हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं इन्फर सिग्नेचर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने देखा पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था मॉडल रजिस्ट्री के बारे में, कैसे आप एमएल फ्लो के अंदर अपने मॉडल को रजिस्टर कर सकते हो। एंड ये बेसिकली हमारा रह गया था एमएल फ्लो के अंदर कि इन्फर सिग्नेचर क्या होता है। एंड ये बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको ट्राई करूंगा कि मैं बहुत इजी वे में इसको एक्सप्लेन कर दूं। देखो, इन्फर सिग्नेचर अगर मैं आपको बताऊं एमएल फ्लो के अंदर, बेसिकली ये करता क्या है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डिटेक्ट करेंगे कि जो भी हमारा आउटपुट सॉरी जो डेटा स्कीमा होता है, वेदर द इनपुट एंड आउटपुट स्कीमा। इनपुट हमारे हो गए से इनपुट इंडिपेंडेंट फीचर्स, राइट। एंड आउटपुट हो गया हमारा टारगेट फीचर्स। तो बेसिकली क्या करता है, उनको डिटेक्ट करता है, यानी कि डेटा स्कीमा के बारे में बताता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब भी हम एमएल फ्लो के अंदर काम कर रहे हैं, राइट, तो हमें इन ये जो हमारा इन्फर सिग्नेचर होता है, इसको हमें सेट करना होता है। एंड ये बेसिकली बताता है डेटा स्कीमा के बारे में। तो मैं अगर इसके एक बार डेफिनेशन रीड करता हूँ ना, तो आपको समझ आ जाएगा। द इन्फर सिग्नेचर फंक्शन इन एमएल फ्लो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द इनपुट एंड आउटपुट स्कीमास or a data structure, right, of a machine learning model. These schemas refer to the model signature, right. Basically जो स्कीमा होता है, ये मॉडल के सिग्नेचर के बारे में बताता है कि कौन से आपकी जो इनपुट फीचर्स होंगे उनमें कौन कौन से उसने कॉलम लिया है, राइट। एंड सिमिलरली अगर आउटपुट में कौन से कॉलम लिया, यानी टारगेट फीचर। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इनफर सिग्नेचर सिंपली क्या बताता है, मॉडल सिग्नेचर के बारे में बताता है कि मॉडल में कौन से इनपुट फीचर्स थे एंड कौन से आउटपुट फीचर था, राइट। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अगर मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे डेफिनेशन एक बार देख सकते हो। इनपुट स्कीमा की बात करूँ तो इनपुट स्कीमा में क्या उसकी शेप थी, क्या कौन से डेटा टाइप था, स्ट्रक्चर क्या था फीचर्स का जो मॉडल ने यूज किया। सिमिलरली आउटपुट स्कीमा के लिए द आउटपुट्स का टाइप क्या था, स्ट्रक्चर क्या था, जो जिससे आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, राइट। अभी इसको मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। इस वाली वीडियो में मैं आपको एक डेटा सेट ले रहा हूँ जहाँ पे हम एक रिग्रेशन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। एंड जिसके लिए हम डेटा सेट यूज करेंगे कैलिफोर्निया हाउसिंग वाला, ठीक है, मेनली हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, जिसमें आप देख भी सकते हैं मैंने एक फोल्डर बना लिया है। एंड इसी फोल्डर के अंदर मैंने आप देख रहे होंगे मैं एमएल फ्लो यूआई को रन कर रहा हूँ, राइट। तो इसलिए क्या होगा कि जो भी मेरा एमएल रन का फोल्डर होगा वो इस फोल्डर के अंदर ही बनेगा, ठीक है। So it is added as metadata when logging the model, enabling validation and making the model reusable across various environment, right? Because for before the deployment of the model, we need to ensure कि हमने कौन कौन से उसमें फीचर्स यूज करें हैं, वो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इन्फर सिग्नेचर। अब चलिए इसको समझते हैं प्रैक्टिकली, तब आपको बहुत इजी में समझ आ जाएगा। एंड ये मैंने कुछ एक स्क्रीनशॉट लगा दिया कि कैसे हम इसको एमएल फ्लो के अंदर इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर हमें सिग्नेचर को इंपोर्ट करना है, इन्फर सिग्नेचर को, हम लिखेंगे फ्रॉम एमएल फ्लो डॉट मॉडल्स डॉट सिग्नेचर इंपोर्ट इन्फर सिग्नेचर। एंड सिग्नेचर, ये इन्फर सिग्नेचर फंक्शन को कॉल करके इस वाली को इसमें पास करेंगे कौन सा हमारा जो भी हमारा डेटा हो गया, जैसे आप एक्सट्रेन डाल सकते हो, वाई ट्रेन, या फिर जो भी हमारा हो गया नॉट एक्सटेंड वाई ट्रेन। बेसिकली हमारा इनपुट के लिए हम यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे टेस्टिंग ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे और आउटपुट के लिए मैंने ले लिया जैसे यहाँ पे जो भी आपने प्रिडिक्ट किया। या फिर आप डाल सकते हो आपका एक्सट्रेन वाई ट्रेन भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग डेटा सेट यूज कर रहे हो, यहाँ पे मैं टेस्टिंग यूज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ टेस्टिंग वाला डाल दिया, ठीक है। क्योंकि देखो डेटा सेट में फीचर्स तो वही रहेंगे जो एक्सटेंड और एक्सटेंड, मतलब जो भी आपका ट्रेनिंग डेटा हो गया और टेस्टिंग डेटा हो गया, राइट। फीचर्स तो सेम ही रहेंगे, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे टेस्टिंग वाला यूज किया। एंड सिमिलरली आप उसको प्रिंट करा सकते हो। तो अभी आपको मैं प्रैक्टिकल के साथ समझाता हूँ, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कोड मैंने लिख दिया, क्योंकि ये हम चीजें पिछली 3-4 वीडियो से देख चुके हैं, कैसे आप किसी मॉडल को ट्रेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ scikit-learn लाइब्रेरी। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने पांडास को इंपोर्ट किया है, numpy किया है, ठीक है। फ्रॉम sklearn डेटा सेट में यहाँ पे डेटा सेट ले रहा हूँ, फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग, ट्रेन टेस्ट प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऑब्वियसली रिग्रेशन प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ, तो मैं लीनियर रिग्रेशन देख सकते हो। और यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए मैं मीन स्क्वायर एरर और आउट टू स्क्वायर। अब एमएल फ्लो से अभी मैंने बताया था, एमएल फ्लो डॉट मॉडल डॉट सिग्नेचर इनफर सिग्नेचर, ठीक है, राइट। अब इनफर सिग्नेचर में आप कोई भी डाल सकते हो, ट्रेनिंग डेटा भी डाल सकते हो, टेस्टिंग भी डाल सकते हो, क्योंकि मेनली तो हमारा ये है कि जो डेटा वैलिडेशन है, यानी कि जो डेटा का स्कीमा चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने डेटा सेट को लोड कर रहा हूँ, आपको पता है कैसे करते हैं, इस वाली क्लास को कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स और दो बना लेने की, एक्स वाला मेरा क्या होगा, ट्रेनिंग, सॉरी नॉट ट्रेनिंग, ये वाला हो जाएगा मेरा इंडिपेंडेंट फीचर्स, ये मेरे होंगे डिपेंडेंट फीचर्स। तो एक बार मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर मैं एक्स को दिखाऊं, तो एक्स के अंदर मेरे पास क्या क्या है, देख सकते हो। ये सब जो जितनी भी एक सब कॉलम्स है, ये मेरी एक्स वाली है, यानी कि ये मेरी क्या है, इंडिपेंडेंट
फीचर्स के। तो यही मेरे, जब मैं मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ एमएल फ्लो के अंदर, मेरे को इसी चीज को तो ट्रैक करना है कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले कि भाई यही सब फीचर्स जाएंगे, ठीक है। मतलब डेटा स्कीमा चेंज नहीं होना चाहिए उसका, कहने का मतलब ये हो गया। इसलिए हमें ये इन्फो सिग्नेचर को सेट करना होता है। इसी में ले लिया वाई को, देख सकते हो जो हमारा टारगेट वाला हो गया, ठीक है। क्लियर, ये तो सिंपल है हमारी, ठीक है। तो अब उसके बाद मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहा हूँ, ये भी आप जानते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने मॉडल को ट्रेन करना है, तो मैंने लीनियर रिग्रेशन वाली एल्गोरिथम यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं मॉडल फिट करके एक्स एंड वाई ट्रेन, और यहाँ से मैं मॉडल को ट्रेन कर लूंगा। देन बेसिकली मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके टेस्टिंग डेटा डाल दूंगा यहाँ से, मेरे पे मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। एंड देन उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर रहा हूँ, मीन स्क्वायर एरर को और आर टू स्क्वायर स्कोर को, ठीक है। क्योंकि देखो ये सब कॉमन स्टेप्स है जो पिछली वीडियोस में हमने देख लिया, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी पहले लिख लिया था ताकि मैं आपको मेन टॉपिक ही समझाऊं, ठीक है। देन अब देखो यहाँ से जो जो चीज मैं आपको बता रहा था, अब सिग्नेचर कैसे सेट करेंगे। आप इन्फर सिग्नेचर फंक्शन को कॉल करोगे, यहाँ पे आप चाहो तो ट्रेनिंग डाल दो, या फिर आप यहाँ पे टेस्टिंग डाल दो। जहाँ मैं टेस्टिंग डाल रहा हूँ तो एक्स टेस्ट हो जाएगा मेरा, और प्रिडिक्शन के लिए जो मैंने प्रिडिक्ट किया है, यानी कि आउटपुट वाला प्रिडिक्शन डाल दिया, ठीक है। सिग्नेचर डाल दिए, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। देन यहाँ पे हम सिंपल वही एमएल फ्लो ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ट्रैकिंग यूआई डाल रहा हूँ अपना लोकल का, एंड एक्सपेरिमेंट का नेम दे दिया। देन सिंपल हम एमएल फ्लो स्टार्ट रन करेंगे, जहाँ पे हम मॉडल फ्रॉम एन, आपको पता है कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये चीज देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज देखो, अगर आपने ये चीज नहीं समझी है, तो यहाँ पे मैं मॉडल को लॉक कर रहा हूँ। आपको याद है ना, हम मॉडल को लॉक करते थे जहाँ पे हम आर्टिफैक्ट डालते थे, मॉडल का नेम डालते थे, ठीक है। अगर हमें रजिस्टर करना है मॉडल, ये सब हम डालते थे, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी उसी तरह कर रहे थे, कोई इसी को हम फंक्शन को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने मॉडल का नाम डाल दिया, मॉडल मतलब जो भी है, ठीक है। आर्टिफैक्ट पाथ डाल दिया कि यह मेरा आर्टिफैक्ट पाथ होगा। देखो सिग्नेचर की वैल्यू सिग्नेचर, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिग्नेचर की वैल्यू सिग्नेचर, कि जो भी मेरा सिग्नेचर में जो भी मेरा आउटपुट स्कीम डेटा स्कीमा होगा, वो ये वाला होना चाहिए जो मैंने ऊपर डेटा यूज किया था, राइट। ये एक ऑप्शनल है कि आप इनपुट एग्जाम्पल, मैं भी बताऊंगा इसको हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे टेस्टिंग का डॉट हेड करके मैं ले रहा हूँ, मतलब ये डेटा मैंने एग्जाम्पल के पे डाल दिया कि मेरा इनपुट एग्जाम्पल क्या होगा, मैंने जो टेस्टिंग डेटा डाल दिया, मतलब ये एक टाइप का जेसन डेटा होगा जब बेसिकली हमें इन्फ्लुएंसिंग करनी होती है ना, अगर मैं आपको बताऊंगा कैसे। एंड देन उसके बाद हम मैट्रिक्स को लॉक कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ। बस मेन ये था कि एसक्यूएल के अंदर ही हम जो लॉक मॉडल को लॉक करते हैं, वहीं पे हमें सिग्नेचर को पास करना होता है, दैट्स इट। बाकी सब स्टेप तो कॉमन है। उसके बाद आपने क्या किया, इसको रन कर लिया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, अब ध्यान से, अगर मैं एक्सपेरिमेंट में जाता हूँ, कोई सा भी एक्सपेरिमेंट देख सकते हो, तो ये हमारा एमएल फ्लो यूआई हो जाएगा। मेन मैं बताता हूँ कि हम मेन कहाँ पे देख सकते हैं अपने जो हमारा डेटा स्कीमा था, उसके लिए आप जाओ एमएल मॉडल के अंदर, एंड इसके नीचे आप आओ, सिग्नेचर होगा, देखो। अब सिग्नेचर में इनपुट आप देख सकते हो, राइट। देखो, सेम वही कॉलम नेम पास हो रहा है, वही डेटा, यानी कि डेटा वैलिडेशन के लिए, राइट। एंड आउटपुट में आप देख सकते हो। इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिग्नेचर को पास करना, ठीक है। इन्फर सिग्नेचर, आप ठीक, आपको समझ आ रहा होगा, डेटा स्कीमा के बारे में बता रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बाकी सब चीजें तो वही है जो अब तक हमने पढ़ी, राइट। तो आप इसको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं एमएल फ्लो के अंदर। एंड और चीजें अगर मैं बताऊं, मैं आपको एक चीज और बता रहा था, अगर आप लीनियर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज और डाली थी, दिखाता हूँ। अ, इसी के अंदर देखते हैं, मैंने इनपुट एग्जांपल डाला था ना। हम्म, हाँ, देखो, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, राइट। मैंने यहाँ पे एक सेट करी थी वैल्यू कि बेसिकली इनपुट एग्जांपल क्या होगा, टेस्टिंग डेटा लेगा। ये क्या होता है, बेसिकली जब भी आप इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ये डेटा ले लेगा यहाँ से जेसन टाइप में, ठीक है, और उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। एंड जब आप इस कोड को अगर रन करोगे ना, देखो इस कोड को अगर आप रन कर रहे हो, ये वाले कोड को, तो यहाँ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इस कोड को आप अगर रन रन कर रहे हो, देखो पूरा का पूरा सेम वही, इसको रन करते हैं। ये बेसिकली होता है जब इन्फ्लुएंसिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसने हमें प्रिडिक्ट करके दे दिया, तो हमने इनपुट एग्जांपल सेट कर दिया था, वो ऑप्शनल है, ये आप चाहे यूज भी कर सकते हो, नहीं भी, ठीक है। बट मेन मेरा जो मोटिव था वो आपको समझाना था इन्फर सिग्नेचर के बारे में, ठीक है। एंड ये तो कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल अपने मॉडल को लोड किया, उसमें टेस्ट कर रहा हूँ कि भाई जोन सा मैंने रन किया आईडी,
ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता है मॉडल यहाँ पे हम कैसे रन करते हैं। पहले अगर मॉडल को लोड करना तो एमएल फ्लो के अंदर पाई फंक्शन यूज करते हैं और मॉडल को लोड कर लेते हैं। लोड इन मॉडल कैसे आएगा, जो भी हमारा जो टेस्ट रन होता है ना उसकी आईडी, तो वो हम कैसे करेंगे, रन डॉट, ये मैंने बताया था, ये हमारा सिंटेक्स होता है। एंड इसी को आप, अदरवाइज ये आपको सिंपल यहाँ से मिल जाएगा। अगर सिंपल है एज इट इज, आप ये कॉपी करके डाल दो जो मॉडल यूआरएल वाला है ना, ये आपको कुछ याद नहीं करना है, बाय हार्ट कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देन आप उसको रन कर लोगे। ठीक है, एंड आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो इस वाली वीडियो में यही था इंपॉर्टेंट, कि मैं आपको यही बताना था इन्फर सिग्नेचर का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, डेटा वैलिडेशन के लिए मैंने आपको बताया, राइट। तो अब आपको समझ भी आ गया होगा इन्फर सिग्नेचर में क्यों यूज करना चाहिए व्हेन वी आर वर्किंग विद एमएल फ्लो। सो आई होप इस वाली वीडियो में आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और टॉपिक्स देखेंगे हम एमएल फ्लो के अंदर, राइट, एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे कुछ एडवांस टॉपिक्स। सो इसी तरह बने रहिए एमएल ऑप्स की प्लेलिस्ट के अंदर। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।